तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश का एक छोटा सा स्वाधीन देश का नाम जो है मोनाको। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है मोनाको। तो दोस्तों चलिए इस देश को संपर्कित हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, और मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच डी बड़े स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो है सबसे कम करीब रहता है। तो दोस्तों हैरान हो जाओगे। और ये देश की जो झंडा है, हाँ दोस्तों, ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा है वो देखने में इंडोनेशिया की राष्ट्रीय झंडा जैसा दिखता है। लेकिन क्यों दिखता है तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश में जो है इलीगल काम भी यहाँ पर जो है आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ आपको भी पता चलेगा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मोनाको जो यूरोप महादेश की एक छोटा सा देश है। तो दोस्तों हाँ, आयतन के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों 194 नंबर सबसे बड़ा देश जो है ये देश है। बड़ा देश के लिस्ट में जो है 194 नंबर पे ये देश आ रहा है। हाँ दोस्तों एरिया अगर हम बताए तो दोस्तों 2.02 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों यूरोप महादेश के छोटे छोटे देश के अंदर ये देश भी आता है। देश का नाम जो है मोनाको। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश का जो जमीनी हिस्सा घिर के रखा है फ्रांस। ये जो रेड कलर के हिस्सा को नजर आ जाएंगे वो जो है मोनाको। तो दोस्तों जमीनी हिस्सा घिर के रखा है फ्रांस, और नीचे की तरफ या दक्षिण की तरफ आप जब तक देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है भूमध्य सागर आपको नजर में आ जाएंगे। और ये जो रेड कलर के हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये जो है ये देश की मूल जमीन है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की कोई नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ हेलीपैड है जो ये देश की राजधानी, लेकिन ये राजधानी ऑफिशियली राजधानी वो नहीं है। तो दोस्तों चलिए जो राजधानी बहुत सारे लोग कहते हैं हम उस पर चलते हैं, जो मोनाको। हाँ दोस्तों राजधानी जो है मोनाको आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑफिशियली ये राजधानी नहीं है। अगर हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो दोस्तों वो जो है मोंटे कार्लो, ये जो है हेडक्वार्टर एक राज्य है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है यहाँ पर हेलीपैड है। हाँ दोस्तों यहाँ पर हेलीपैड है, कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। आपको इस देश में आने के लिए दूर से आपको फ्रांस का जो है एक नेशनल एयरपोर्ट में या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है आपको उतरना पड़ेगा। वो नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों भाषा की बात करते तो फरासी, इटालियन और यहाँ पर इंग्लिश भाषा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का द्वितीय सबसे छोटा देश जो है ये देश का नाम जो है मोनाको, और यहाँ पर जो है सर्वोच्च घनी आबादी यहाँ पर रहने वाला एक देश भी है। प्रथम सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, जो यूरोप महादेश की एक छोटा सा देश है जो इटली के अंदर मौजूद है, सबसे छोटा देश है। और राजा अगर हम कहे इस देश का तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश में जो है राजतंत्र चलता है। राजा जो है अल्बर्ट II, प्राइम मिनिस्टर जो है पियरे डच आउट, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट नेशनल काउंसिलर। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो है मूल विकास वो जो है पर्यटक से होता है, और इसके अंदर कैसीनो और वो जुआ सट्टा भी यहाँ पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर ये देश में ये इलीगल नहीं है। हाँ दोस्तों ये देश में जो है ये इलीगल नहीं है। ये देश में कोई भी इंसान को यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, और इस देश में जो है राजतंत्र चलता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ आपको जानना चाहिए। वो चीज़ जो है यहाँ पर हर लाख पर मंथ जो है 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर इनकम करता है। इसलिए जो है पृथ्वी के अंदर सबसे कम गरीब इस देश में रहता है, और बहुत सारा लोग, बहुत सारा व्यापारी, बहुत सारा इंसान जो है यहाँ पर पैसे रखने के लिए आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हाँ दोस्तों इंडिया से या बाकी बहुत सारा देश से जो है इस देश में बहुत सारा इंसान यहाँ पर आता है सिर्फ पैसे रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा सुरक्षित यहाँ पर रखा जाता है। तो दोस्तों ये देश में मैंने आपको बताया था कैसीनो है, जुआ सट्टा वाला कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कैसीनो के अंदर जो है इस देश की कोई नागरिक नहीं जा सकता है। हाँ दोस्तों कोई भी नागरिक इस देश के अंदर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बॉर्डर दिखा रही हूँ जो फ्रांस और मोनाको के बीच जो है बॉर्डर, जो आपको रेड कलर की बॉर्डर आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फ्रांस में जो इवेंट होता है, फ्रांस में जो कल्चर चलता है इस देश में भी जो है वही चलता है। और ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का जो है सदस्य है। जब कोविड आया था, हाँ दोस्तों कोविड-19 जब आया था, पहला मामला इस देश में आया है 29 फरवरी 2020 में। हाँ दोस्तों ये देश को जो है सुरक्षा देता है फ्रांस। हाँ दोस्तों फ्रांस जो है देश को सुरक्षा देता है। इस देश में जो नौवाहिनी और विमान वाहिनी की काम जो करता है फ्रांस। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस भी है। पुलिस जो है इस देश की जो है हर चीज़ को यहाँ पर सुरक्षा देता है। तो दोस्तों इस देश की टोटल पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है 600 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। हाँ दोस्तों, और तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है इस देश की झंडा जो है इंडोनेशिया की झंडा जैसा दिखता है।
क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर जो है 13 दशक में, हाँ दोस्तों 13 दशक में जो है इंडोनेशिया की एक राज्य है जो माजापाही, ये जगह पर, हाँ दोस्तों इस जगह पर जो है एक निशानी प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बनाया गया था। इसलिए जो है इस जगह की जो है कह सकते हो जो इंडोनेशिया की जो राष्ट्रीय झंडा, उस राष्ट्रीय झंडा दिखने में कुछ ऐसा लगता है। और मैं आपको बताया था इस देश में आने के लिए आपको जो है फ्रांस के एक नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको उतरना पड़ेगा। ये जो है सबसे करीब नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको उतरने के बाद जो है यहाँ पर हेलीपैड से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर मोनाको। हाँ दोस्तों सड़क पर में भी आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेलीपैड में भी आप जा सकते हो, क्योंकि मोनाको में जो है कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मोनाको और इंडोनेशिया की जो फ्लैग बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो रेड कलर है इंडोनेशिया की और ये जो आपको मोनाको की रेड कलर है वो थोड़ा कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा, एक नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस देश की पॉपुलेशन, इस देश की जो रिलीजन, इस देश में इंडियन कितने हैं और इस देश की नेशनल एंथम क्या है, हम एक एक करके देख लेते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की नेशनल एंथम यहाँ पर लिख गया हूँ, इंग्लिश में भी आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की जो नीति वाक्य वो जो लैटिन भाषा में और इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की जो है ऑफिशियल नेम वो भी मैं आपको लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। कैपिटल जो है मोनाको आपको नजर में आ जाएंगे और हेड क्वार्टर जो है मोंटे कार्लो आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसकी राजा उसका इमेज दिखाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की इमेज दिखाऊंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और ये देख लीजिए धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 86.0% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। देख लीजिए एक एक करके यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर दे दिया हूँ। राजा जो है अल्बर्ट II और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बताया था। अब जो है पेरे डाचाउट और यहाँ पर देख लीजिए पानी की बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही कम पानी है। टोटल जीडीपी लीजिए 7.424 बिलियन ये देश की जो है टोटल जीडीपी। हाँ दोस्तों जो दुनिया के अंदर 1359 नंबर पे आ रहा है और कॉलिकोट देख लीजिए +377 और पॉपुलेशन देख लीजिए यहाँ पर जो है 40,000 से ज़्यादा यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन और इसके अंदर इंडियन रहता है 500 से ज़्यादा। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन जो रहता है 500 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन इस देश में रहता है। तो दोस्तों ये देश जो दुनिया के अंदर कहाँ पर है, मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाऊंगा और ग्लोबल मैप दिखाने के बाद आपको पता चलेगा ये देश जो दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है और इंडिया और ये देश कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फ्रांस के एक छोटे से हिस्से में आपको नजर में आ जाएंगे देश मोनाको आपको नजर आ रहा है और इंडिया और मोनाको कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए वो देश की राजधानी मोनाको जो अनऑफिशियल राजधानी और इस देश की जो हेड क्वार्टर है मोंटे कार्लो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा उसका भी जो है एक सॉन्ग है। हाँ दोस्तों ये गीत है, वो गीत क्या है तो दोस्तों गीत जो है सांग साको मेरा हो फुती हो, ये जो है ये गीत है। हाँ दोस्तों और ये जो है कह सकते हो ये देश की जो मैं आपको बताया था ये जो राष्ट्रीय झंडा, ये राष्ट्रीय झंडा लागू हुआ है ये देश में 1884 4 अप्रैल में जो है मोनाको में जो है ये राष्ट्रीय झंडा लागू हुआ है। ये आप देख लीजिए ये जो है एक बड़ा एक जगह है ये देश में। आप देख लीजिए देश के शहर में आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देख लीजिए फ्रांस के एक छोटे से एक जगह के अंदर आपको नजर में आ जाएंगे मोनाको और ये देश की जो है राजा, हाँ दोस्तों इस के राजा अल्बर्ट II और प्राइम मिनिस्टर पियर डाचाउट आपको नजर में आ रहा है। इस दोनों इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करनी हो, देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मोनाको और इंडिया की जो है संपर्क या रिश्ता शुरू हुआ है 1954 से। ये रिश्ता जो स्टार्ट हुआ है जो कह सकते हो 13 सितंबर से। यहाँ पर देख लीजिए मोनाको की जो राज्य में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों फ्रांस की जो राजधानी पेरिस, उस पेरिस में जो स्थित है इंडिया की दूतावास, वो इंडिया की दूतावास जो है इस देश को वहीं से संचालित करता है और इस देश की जो दूतावास इंडिया में है 2007 में 21 सितंबर में जो है इंडिया में ये देश न्यू दिल्ली में जो है अपना दूतावास यहाँ पर खोला है। हाँ दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडियन की पर्यटक इतनी इस देश में आया है जो $14 बिलियन जो है इस देश में खर्च किया है। आप कह सकते हैं यहाँ पर कितनी जीडीपी यहाँ पर बढ़ गया है। ये देख लीजिए ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है। ये जो ग्राम में आपको दिखा रही हो जहाँ पर ब्लू कलर उस देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है, जहाँ पर सफेद कलर जो देश वो देश के साथ जो उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों इंडिया से जो चीज़ जाता है वो जो है टेक्सटाइल यहाँ पर जो 40% से ज़्यादा यहाँ पर जाता है। मोनाको से जो सामान आता है वो जो है प्लास्टिक और वो प्लास्टिक जो है 30% से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडिया आता है। तो दोस्तों 2009 में जो है एक बार, 2010 में जो है 2 बार और 2012 हाँ दोस्तों 2012 में जो है एक बार दोनों देश के प्रतिनिधि दोनों देश में गया है ऑफिशियली। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यूरोप की एक छोटा सा स्वाधीन देश का नाम जो है मोनाको। और भी देश के संपर्क की तरह आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।